तो आइए हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के नियमों का अध्ययन करते हैं। पहला नियम है एस एस नियम, अर्थात भुजा भुजा नियम। भुजा भुजा नियम, भुजा भुजा नियम। यह त्रिभुज, देखो यदि कोई दो त्रिभुजों की, यदि कोई दो त्रिभुज है, उनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं समान है, तो वो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे भुजा भुजा नियम से, ट्रिपल एस नियम से। कैसे? आपको त्रिभुज दिया ए बी सी, अगला त्रिभुज दिया पी क्यू आर। हम कहेंगे त्रिभुज एबीसी में वह त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, ए बी बराबर पी क्यू दिए 3 सेंटीमीटर, ये भुजा और ये भुजा दिए रखी है। और अगर देखा बीसी बराबर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 बीसी बराबर क्यू आर 5 सेंटीमीटर ये दे रखी है। और एस सी बराबर पी आर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर दे रखी है। तो इसका सम्मेलन कैसे होंगे? ए सम्मेलन पी, बी सम्मेलन क्यू, सी सम्मेलन आर, सी सम्मेलन आर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एबीसी सम्मेलन पी क्यू आर। यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं संगत बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो, तो वह त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। तो अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांगक्षम त्रिभुज पी क्यू आर है। कौन से नियम से? एस एस नियम, भुजा 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 नियम से। एस ए एस नियम, भुजा कोण भुजा नियम से। ये दो त्रिभुज दे रखे, दिया हुआ क्या है? ए बी बराबर क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 50 डिग्री दे रखा है। तो सम्मेलन क्या होगा? ए सम्मेलन आर, बी सम्मेलन क्यू, बी सम्मेलन क्यू। यदि दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं में बीच का कोण, दो संगत भुजाएं में बीच का कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। कौन से नियम से? एस ए एस नियम से। तो अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांगक्षम पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। कौन से नियम से है? पी क्यू आर है क्या? हाँ, पी क्यू आर से। एस ए एस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज सर्वांगक्षम है। अगला नियम पढ़ते हैं हम एस ए एस, एंगल टू एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, भुजा कोण भुजा नियम। तो इन दोनों त्रिभुजों में दिया हुआ क्या है? दो त्रिभुज है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके शीर्षभूमि कोण बनाए गए हैं। तो त्रिभुजों में दिया गया त्रिभुज एओसी व त्रिभुज डीओबी, एओसी व त्रिभुज डीओबी, दोनों त्रिभुजों में दिया हुआ कोण सी बराबर कोण डी बराबर 70 डिग्री। तो कोण एओसी बराबर कोण बीओडी बराबर 30 डिग्री, क्योंकि शीर्षभूमि कोण है। शीर्षभूमि कोण हमने आगे पहले से वीडियो में बात कर ली क्या होते हैं। कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस कोष्टक 70 प्लस 30 कोष्टक बंद बराबर 80 डिग्री, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योग करके आप घटा सकते हो, तो आपको 80 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी 80 डिग्री प्राप्त हो जाते हैं। और एसी बराबर बीडी, ये भुजा बराबर है एसी बराबर बीडी, ये बीडी ये डीबी, जो इसको डीबी बोलो तो ठीक है, बीडी बोलो तो ठीक है। कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण डी ये पहले से दे रखे आपको, और आपने कोण ए और कोण बी ज्ञात कर लिया 80 डिग्री का है। तो अब हम कोण ए बराबर कोण सी के अंतर्गत भुजा एसी तथा कोण बी व कोण डी के अंतर्गत भुजा बीडी है। तो त्रिभुज सर्वांगक्षम हुए, कैसे हुए? त्रिभुज एओसी सर्वांगक्षम त्रिभुज बीओडी कौन से नियम से? को एंगल साइड एंगल नियम से, अर्थात कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण नियम से। अगला सर्वांगक्षमता नियम था चौथा प्रतिबंध, लास्ट है इसका, आरएचएस। अर्थात दो त्रिभुज होंगे और समकोण त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक कर्ण आपको दिया जाएगा बराबर होगा, और उनके एक समकोण दिया जाएगा, तो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। कैसे अध्ययन करें? त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कोण बी बराबर कोण पी 90 डिग्री 90 डिग्री देता है।
एस सी बराबर आर क्यू, एस सी बराबर आर क्यू, एस सी और आर क्यू की वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर। और ये है क्या कर्ण है, ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, आर पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर भुजा, और ये क्या है भुजा। एक कर्ण दे दिया आपको, एक भुजा दे दी और एक समकोण दे दिया, अर्थात ये आरएचएस नियम से त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू आरएचएस नियम से सिद्ध है। नोट ध्यान रखें, काफी बार कुछ टीचर ए नियम से त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं, जबकि ये सर्वांगसमता प्रतिबंध नहीं है। विद्यार्थीगण एक बार पुनः ध्यान दें, आप नोट डाल के लिखवाई मैंने कि ए अर्थात एंगल 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 कौन कौन नियम से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते और ये सर्वांगसमता में नहीं आते, बिल्कुल ध्यान रखें, इसलिए नोट डाल के लिखवाएं। खूब सारे टीचर इसको इसी नियम से एंगल एंगल नियम से त्रिभुज सर्वांगसम कर देते हैं, जबकि किताबों में स्पष्ट क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है ये सर्वांगसमता का नियम नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, और पुनः एक बार देखें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।